हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। मुझे अभी निकलना होगा, वरना ये ना हो मुझे अनाज फिर ना मिले और बरसात के मौसम में मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाए। चलो चलो टूनी, तुम्हें जल्दी निकलना होगा, अनाज ढूंढना होगा। और फिर टूनी रोज़ की तरह अनाज ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और वो बहुत मेहनत करती है। आसपास तो मैंने बहुत देख लिया और मुझे कोई अनाज भी नहीं मिल रहा। अब मैं थोड़ा दूर जाती हूँ। दूर कुछ थोड़े बाग हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ तो मुझे ज़रूर मिल जाएगा। टूनी दोबारा से उठती है और उन बागों की तरफ जाती है ताकि वो बरसात के लिए अपने लिए थोड़ा बहुत अनाज इकट्ठा कर सके। वाह वाह वाह, मैं पहले दिन ही भला यहाँ पर आ जाती। यहाँ के मालिक ने तो अभी तक अपने दरख्तों से फल उतारे ही नहीं। मैं क्यों ना यहाँ से टोकरी भर कर ले जाऊँ और फिर रोज़ मज़े मज़े से फल खाऊंगी और बरसात के मौसम में भी पूरी पूरी ऐश करूंगी। ला 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 ला, मुझे आज फल मिल गए, मेरी मेहनत रंग ले आई। ला 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 ला, चलो चलो अब मैं जल्दी से फल उतार लूँ, ये ना हो यहाँ पर कोई मालिक आ जाए इसका और मुझे मार भगाए। अरे टूनी, तुम इतने फल कैसे लेकर जाओगी? सोचो सोचो, इतने फल कैसे लेकर जाओगी? मैं ऐसा करती हूँ, एक टोकरी लेकर आती हूँ कहीं से। हाँ हाँ, वो टोकरी तो मेरे घर पर है ही, मैं वो टोकरी लेकर आती हूँ। फिर वो टोकरी भरकर अपने घर में बैठकर मज़े मज़े से फल खाया करूँगी। फिर टूनी जल्दी से अपने घर की तरफ दोबारा जाती है ताकि टोकरी ला सके और अपने घर से टोकरी उठाकर फ़ौरन वापस उस बाग में जाती है ताकि जल्दी से अपने लिए फल इकट्ठे कर सके। अरे टोकरी तो मैं ले आई हूँ और अब ऐसा करती हूँ, इसमें मैं फल डाल लेती हूँ। फिर बरसात के मौसम में मैं इन दोनों का मज़ा लूँगी। क्या कितना ही मज़ा आएगा, बरसात के मौसम में बारिश का भी और इन मज़ेदार फलों का भी। टूनी दरख्तों से फल तोड़कर अपनी टोकरी में डाल लेती है और जब टोकरी भर जाती है तो वापस अपने घर की तरफ लौट जाती है। टूनी आज बहुत खुश थी क्योंकि टूनी ने 2 दिन बहुत मेहनत की थी और उसे कोई फल नहीं मिला था, कोई अनाज नहीं मिला था, लेकिन उसने लगातार मेहनत की और उसे आज मेहनत का फल मिल गया, मज़ेदार फ्रूट्स की सूरत में। अरे ओ लाला, मैंने 2 दिन मेहनत की और मुझे आज उसका इतना ज़्यादा फल मिल गया। अरे वाह भाई वाह, इसीलिए किसी ने सही कहा है, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। मेरे घोंसले से कुछ ही दूरी पर एक कालू कौवे का भी घर है। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ फ्रूट्स उसको भी देकर आती हूँ, अपनी खुशी में उसको भी शामिल करती हूँ। फिर टूनी कालू कौवे की तरफ जाती है। कौवा बहुत ही सुस्त और लालची था। जब इसने देखा कि चिड़िया मेरी तरफ आ रही है तो कहा, अरे अरे, ये चिड़िया तो मेरी तरफ ही आ रही है, न जाने मुझसे तो कुछ मांगने ही आ रही होगी। जब देखो फजूल काम करती रहती है, इसे आने तो दो ज़रा, इसे नानी याद दिला दूंगा। मगर जब लालची कौवे ने देखा कि चिड़िया के पास तो मज़े मज़े के फल हैं तो इसने अपना इरादा बदल लिया और कहा, इस चिड़िया के हाथ में तो मज़ेदार फल हैं, मुझे इसके साथ अब तो अच्छे से बात करनी पड़ेगी। आओ आओ चिड़िया, आओ आओ, आओ आओ चिड़िया बहन, तुम्हें मुझे अपने घर की तरफ आते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। बताओ क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? कौवे भैया, मैं आपके लिए मज़ेदार फल लेकर आई हूँ। लो लो, मज़े के मीठे मीठे फल लाई हो, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया चिड़िया बहन। कौवे भैया, आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं ये मीठे और मज़ेदार फल क्यों लाई हूँ। हाँ हाँ चिड़िया, बताओ तुम ये किस खुशी में लाई हो? कौवे भैया,
मैंने बरसात के मौसम के लिए बड़ी मेहनत से फल इकट्ठा किया था और इसी खुशी में मैं आपके लिए कुछ फल लेकर आई हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुमने मुझे फल दे दिए ना, अब तुम जाओ यहाँ से, अब मेरे आराम करने का वक्त हो गया है। चिड़िया कौवे का रवैया देखकर बहुत दुखी हुई। चिड़िया को बहुत बुरा लगा और फिर वो अपने घर की तरफ चली गई। अरे ये कौवा कितना ही बुरा है, मैं इसके लिए मज़े के फल लेकर गई और इसने तो खुशी का इजहार भी नहीं किया और ना ही मुझे बैठने को कहा। चलो जाने दो, मुझे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि मैंने बरसात के मौसम से पहले पहले फल इकट्ठा कर लिया है और अब मैं बरसात में मज़े करूँगी। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी ही हुई थी कि अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। चिड़िया की मेहनत तो रंग ले आई थी। वो बारिश तो लगातार 3 दिन तक होती रही। कौवे को तो बहुत भूख लग गई थी और वो भागकर चिड़िया के पास गया। चिड़िया बहन, दरवाज़ा खोलो। चिड़िया बहन, दरवाज़ा खोलो। ये कहानी एक बहुत खूबसूरत जंगल की है। इस जंगल में लूसी कबूतर और उसका एक परिवार रहता था। लूसी कबूतर का एक बेटा भी था। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। लूसी कबूतर के घोंसले से कुछ ही दूरी पर एक कालू कौवे का भी घोंसला था, जिसमें कालू कौवे और उसका परिवार रहता था। लूसी कबूतर और कौवे की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी क्योंकि कौवा हमेशा कबूतर को तंग करता रहता था। एक दिन जंगल में अचानक कहीं से चील आ गई। जंगल में मौजूद तमाम पक्षी बहुत डर गए। अरे ये चील कहाँ से आ गई? मैं अपने नन्हे से बच्चे को इस चील से कैसे बचाऊंगी? ये चील तो अक्सर बच्चों को उठा के ले जाती है क्योंकि वे बहुत कमज़ोर होते हैं। न जाने ये भयानक चील कहाँ से आ गई इस जंगल में, मैं अपने नन्हे बच्चे को कैसे इससे बचाऊं? फिर तमाम पक्षी अपने बच्चों को छुपा लेते हैं क्योंकि पक्षी किसी न किसी तरीके से अपनी जान तो बचा ही सकते थे, लेकिन इनके नन्हे नन्हे बच्चे तो बहुत कमज़ोर थे। वो अपनी जान बिल्कुल भी नहीं बचा सकते थे। तमाम पक्षी सहमे अपने घोंसलों में बैठे थे और चील आसमान में चक्कर लगा रही थी, लेकिन फिर अचानक चील नीचे आई और कालू कौवे के बच्चे को उठा कर ले गई। ये सब देखकर रानी बहुत रोने लगी और कहने लगी, कालू जी मेरे नन्हे बच्चे को इस चील से बचा कर लाओ, जाओ जल्दी जाओ, ये चील मेरे बच्चे को कहीं खा ना जाए। कालू जी जाए ना, जल्दी जाए, मेरे नन्हे बच्चे को बचा कर लाए। ऐसा करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को बचा कर लाते हैं। अरे रानी तुम यहीं पर रुको, मैं अकेला ही जाता हूँ, वहाँ वो भयानक चील तुम्हें भी कहीं खा ना जाए। मैं वहाँ तुम्हें बचाऊंगा या अपने नन्हे बच्चे को बचाऊंगा। ये कहकर भी कौवा अपने नन्हे बच्चे को बचाने के लिए चील के पास जाता है। ओ भयानक चील, तुम मेरे नन्हे बच्चे को नहीं खा सकती। लगता है कालू कौवे तुम्हें मेरा पता नहीं है, मैं जो शिकार करता हूँ उसे छोड़ता नहीं हूँ। चील प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो कालू कौवे तुम नहीं जानते, मैं तुम्हारे बच्चे के साथ साथ तुम्हें भी खा जाऊँगा। वैसे भी मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। नहीं चील रुक जाओ, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं इसके बदले तुम्हें कबूतर और चिड़िया का बच्चा ला कर देता हूँ। तुम्हें मेरे बच्चे के बदले 2 पक्षियों के बच्चे खाने को मिलेंगे, वो बहुत मज़े के भी होंगे। चील चिड़िया और कबूतर के बच्चों का नाम सुनकर लालच में आ गई और कौवे से इस बात पर हामी भर ली। ठीक है तो फिर मैं अपने बच्चे को ले जाता हूँ और चिड़िया और कबूतर का बच्चा लेकर आता हूँ। हेलो कौवे, तुमने मुझे पागल समझा है क्या? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बुद्धू बनाकर अपने बच्चे को ले जाओगे? अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो जाओ, पहले कबूतर और चिड़िया के बच्चे को लेकर आओ,
फिर ही मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा दूंगा। अरे ये तो बहुत चालाक चील है, सारी मेरी चाल समझ गई। अच्छा चील बहन, मैं पहले कबूतर और चिड़िया का बच्चा लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मैं चील को चिड़िया और कबूतर के बच्चे का कह तो आया हूँ, पर अब मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं? मैंने तो सोचा था चिड़िया और कबूतर के बच्चे का कहकर अपने बच्चे को बचा लूँगा, लेकिन चील तो बहुत चालाक निकली। कौवा भी ऐसा सोच ही रहा था कि उसकी नज़र पास ही एक घोंसले पर पड़ी। उसमें चिड़िया और कबूतर का बच्चा खेल रहा था। अरे वाह, शुक्र है मुझे दोनों बच्चे एक ही घोंसले में मिल गए, वरना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़नी थी। लगता है इन दोनों की माँ इकट्ठे मिलकर कहीं गई है, इसीलिए तो ये दोनों एक ही घोंसले में हैं। चलो मुझे क्या, मेरा काम तो आसान हो गया है। फिर कालू कौवा दोनों पक्षियों के बच्चे उठाकर दोबारा चील के पास जाता है कि रास्ते में एक तोता कालू कौवे को चिड़िया और कबूतर का बच्चा उठाए देखकर बहुत परेशान होता है। अरे ये क्या, कालू कौवा चिड़िया और कबूतर का बच्चा लेकर कहाँ जा रहा है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए, न जाने चिड़िया और कबूतर के नन्हे बच्चों के साथ ये कुछ गलत ना कर जाए। फिर तोता कौवे का पीछा करता है। ये क्या, कौवा कबूतर और चिड़िया का बच्चा चील के पास क्यों ले आया है? ये चील तो इन दोनों मासूम बच्चों को खा जाएगी। ये लो भूखी चील, मैं चिड़िया और कबूतर का बच्चा ले आया हूँ, अब तुम इन्हें मज़े से खा सकती हो, और मेरे बच्चे को तो छोड़ दो। अब इन दोनों बच्चों को तुम खा लो। रुको रुको चील, तुम इन नन्हे नन्हे बच्चों को नहीं खा सकती। इन नन्हे नन्हे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इन्हें खाना चाहती हो? मुझे इन बच्चों से तो कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस भूख लगी है और मैं इन बच्चों को तो ज़रूर खाऊंगी। तोते और चील के आपस में ये बहस हो ही रही थी कि कौवा मौका पाकर अपने बच्चे को लेकर भाग गया। अरे चील, तुम इतनी बेरहम हो ये तो मुझे पता है, लेकिन सोचो अगर मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूं फिर तुम क्या करोगी? ये सुनना ही था कि चील का दिल पिघल गया, क्योंकि माँ का दिल माँ का होता है। कोई भी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहता। उसने चिड़िया और कबूतर दोनों के बच्चे को छोड़ दिया और तोते को कहा, इन दोनों को ले जाओ। तोते, इन दोनों बच्चों को ले जाओ और इन दोनों को इनकी माँ को दे आओ। तोता पहले चिड़िया के घोंसले में गया, लेकिन वहाँ चिड़िया नहीं थी। फिर वो कबूतर के घोंसले में जाता है, लेकिन वहाँ कबूतर भी नहीं था। फिर तोता वहीं पर बैठकर चिड़िया और कबूतर का इंतज़ार करता है। कुछ देर बाद चिड़िया और कबूतर आ जाते हैं। अरे तोते भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम दोनों कहाँ गए थे? तुम दोनों को पता भी है तुम्हारे बच्चों के साथ क्या हुआ? अरे तोते भाई, हम दोनों तो इन दोनों को इकट्ठा छोड़कर दाने की तलाश में गए थे। लेकिन तोते भैया बताओ क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कौवा तुम दोनों के बच्चे लेकर चील के पास ले गया था। चील तो बस इन्हें खाने ही वाली थी। वो तो शुक्र है मैंने उसे देख लिया और इन दोनों को बचा लिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तोते, तुमने हम दोनों के बच्चों की जान बचाई है। हम दोनों तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। तोते भैया, आपने मेरे नन्हे बच्चे की जान बचाई, साथ साथ कबूतर के नन्हे बच्चे की भी जान बचाई है। आपने बहुत बड़ा काम किया है। हम दोनों आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, जब आप भी किसी को मुश्किल में देखें तो उसकी मदद ज़रूर किया करें, जैसे कि इस कहानी में तोते ने। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी।